नमस्ते मेरे प्यारे बुजुर्ग साथियों। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर रवि गुप्ता और आज मैं एक ऐसा रहस्य लेकर आया हूं जो आपकी टांगों में इतनी ताकत भर देगा कि आप 90 की उम्र में भी बिना लाठी डंडे के घूम सकेंगे। अगर आपको चलते समय हर कदम भारी लगता है, टांगों में दर्द, जकड़न और अकड़न ने आपकी चाल को धीमा कर दिया है, तो यह वीडियो आपके लिए ही है। जी हाँ, टांगों की कमजोरी, दर्द और जकड़न कोई मामूली समस्या नहीं है। यह आपकी आजादी को धीरे धीरे छीन लेती है और आपको अपने ही घर में कैद कर देती है। लेकिन आज से सिर्फ 15 दिन बाद आपकी टांगों से कमजोरी, दर्द, जकड़न और ऐंठन गायब हो जाएगी और आपके पैर लोहे जितने मजबूत बन जाएंगे। कैसे? बस एक चम्मच एक खास चीज की अपनी चाय में डालकर पी लें। पिछले महीने मेरे पास 78 वर्षीय श्री बलवंत सिंह जी आए थे, जो एक रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी थे। उनकी टांगें इतनी कमजोर हो गई थीं कि वह बाथरूम से बेडरूम तक चलने में ही हांफने लगते थे। उनकी पोती ने मुझसे आंसू भरी आंखों से कहा, डॉक्टर साहब, दादाजी पहले मुझे पार्क में झूला झुलाया करते थे, आज वह अपने बिस्तर से उठकर खिड़की तक नहीं जा पाते। उनकी बेबसी ने मेरा दिल दहला दिया। मैं नहीं चाहता कि आप या आपके परिवार का कोई बुजुर्ग अपने पैरों को बोझ समझे। हम आपकी हर कदम की आजादी की गहराई से परवाह करते हैं, क्योंकि आप हमारे लिए सिर्फ एक श्रोता नहीं, बल्कि हमारे समाज की वह जीवंत धड़कन है जो हमें गति और दिशा देती है। एम्स 2025 की एक रिपोर्ट कहती है कि 70% से अधिक बुजुर्ग जो टांगों की कमजोरी और दर्द की शिकायत करते हैं, उनमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और विटामिन डी की गंभीर कमी पाई जाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन 2025 चेतावनी देता है कि टांगों की कमजोरी को नजरअंदाज करने से बुजुर्गों में गिरने और हड्डी टूटने का खतरा 65% तक बढ़ जाता है। लेकिन घबराइए मत, आज मैं आपके सामने 5 ऐसे प्रभावी उपाय लेकर आया हूं जिनमें से हर एक सिर्फ 1 चम्मच की मात्रा में आपकी चाय या पानी में मिलाकर पीने से आपकी टांगों में घोड़ों जैसी ताकत और लोहे जैसी मजबूती लौटा देगा। मेरे एक मरीज ने सिर्फ इनमें से एक उपाय आजमाया और 10 दिन में ही उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब, मैं अब अपने पोते की साइकिल के पीछे दौड़ लेता हूं। आप सोच रहे होंगे वह कौन सा उपाय था? उस रहस्य को मैं इस वीडियो में आपके सामने खोलूंगा। अगर आप इस वीडियो को मिस करते हैं तो हो सकता है आपकी अगली सुबह भी दर्द और अकड़न के साथ ही शुरू हो। वीडियो के अंत में मैं 3 आयुर्वेदिक आदतें भी बताऊंगा जो आपकी हड्डियों को हमेशा के लिए मजबूत बनाए रखेंगी। तो क्या आप तैयार हैं अपनी टांगों में नई जान डालने और बुढ़ापे में भी दौड़ने के लिए? नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप इन जीवनदायी उपायों को जानना चाहते हैं, और ये भी बताएं कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं, जबलपुर, अमृतसर, भुवनेश्वर या कहीं और से। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और आपके जवाब का इंतजार रहेगा। पहला उपाय आपकी टांगों में तुरंत ऊर्जा भर देगा, इसे भूलकर भी मिस न करें। दोस्तों, समस्या यह है कि उम्र के साथ हमारे शरीर से कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और विटामिन डी जैसे महत्वपूर्ण खनिज और विटामिन सोखने की क्षमता कम होने लगती है। ये तत्व हमारी हड्डियों की मजबूती, मांसपेशियों के संकुचन और नसों के सही संचालन के लिए जरूरी होते हैं। जब इनकी कमी होती है तो टांगों की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, हड्डियों में दर्द होता है और नसों में ऐंठन शुरू हो जाती है। आप चाहते हैं कि आपकी टांगें हमेशा फुर्तीली और मजबूत बनी रहे। आप अपने दोस्तों के साथ सुबह की सैर कर सकें या अपने पोते पोतियों के साथ खेल सकें, लेकिन टांगों का दर्द और जकड़न आपको रोक देती है। आप डरते हैं कि कहीं यह कमजोरी इतनी न बढ़ जाए कि आप व्हील चेयर के मोहताज हो जाए या आपके बच्चों को आपकी देखभाल के लिए अपनी जिंदगी ठहरा देनी पड़े। आप सोचते हैं, क्या मैं फिर कभी अपने गांव के मेले में जा पाऊंगा या अपने बचपन के दोस्तों से मिल पाऊंगा? हम आपके इस डर और इच्छा को गहराई से समझते हैं, क्योंकि आप हमारे लिए सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि हमारे जीवन के वह अनमोल पल हैं जो हमें खुशियां बांटते हैं। टोक्यो मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट फॉर जेरियाट्रिक्स 2025 की स्टडी कहती है कि सही पोषक तत्वों के सेवन से बुजुर्गों की मांसपेशियों की ताकत 50% तक बढ़ाई जा सकती है और हड्डियों के टूटने का खतरा 60% तक कम किया जा सकता है। आयुर्वेद कहता है कि यह समस्या वात दोष के बढ़ने और अस्थि धातु के कमजोर होने से होती है, और सही बीजों और मसालों के सेवन से वात शांत होता है और धातु मजबूत होती है। आइए अब जानते हैं वो पहले 2 उपाय जो सिर्फ 1 चम्मच की मात्रा में आपकी चाय या पानी में मिलाकर आपकी टांगों को लोहे जैसा मजबूत बना देंगे। पहला उपाय, चाय में 1 चम्मच अश्वगंधा और सौंठ पाउडर मिलाकर पीना। दोस्तों, यह उपाय सीधे आपकी मांसपेशियों और हड्डियों की ताकत बढ़ाने वाला है। इसके लिए आपको आधा चम्मच अश्वगंधा पाउडर और आधा चम्मच सौंठ, सूखा अदरक पाउडर चाहिए। आपकी नियमित चाय बनाते समय जब चाय उबल रही हो,
तब इसमें अश्वगंधा और सौंठ पाउडर डाल दें। इसे 2 मिनट तक उबलने दें, फिर छानकर गर्म गर्म पिए। अश्वगंधा एक रासायनिक रिजुविनेटर है जो शरीर की कमजोरी दूर करता है, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और हड्डियों के घनत्व को बढ़ाता है। सौंठ या सूखा अदरक वात दोष को शांत करता है, जोड़ों के दर्द और सूजन को कम करता है और रक्त संचार को बेहतर बनाता है। यह संयोजन टांगों में ताकत और स्थिरता लाता है। हार्वर्ड हेल्थ 2025 की एक रिपोर्ट बताती है कि अश्वगंधा और सौंठ का नियमित सेवन मांसपेशियों की ताकत को 30 दिनों में 40% तक बढ़ा देता है और जोड़ों के दर्द को 50% तक कम कर देता है। मेरे एक मरीज 74 वर्षीय श्री राधे श्याम जी एक रिटायर्ड दुकानदार थे। उनकी टांगें इतनी कमजोर थीं कि वह अपनी दुकान तक चलकर नहीं जा पाते थे। मैंने उन्हें यह चाय पीने की सलाह दी। शुरू में उन्हें अश्वगंधा का स्वाद अजीब लगा, लेकिन जब उन्होंने इसे रोज सुबह 7 दिन तक पिया तो उन्होंने कहा कि उनके पैरों में एक नई हल्कापन आ गया है। 15 दिन बाद वह बोले, डॉक्टर साहब, आज मैं बिना रुके अपनी दुकान तक चला गया और वापस आ गया। उनका आत्मविश्वास लौट आना मेरे लिए एक बड़ी जीत थी। आयुर्वेद कहता है कि अश्वगंधा बलिया, ताकतवर और बृहण पोषक है, जबकि सौंठ वातहार है। ये दोनों मिलकर अस्थि और मांस धातु को पुष्ट करते हैं। कैसे करें? रोज सुबह नाश्ते के बाद 1 कप चाय में आधा चम्मच अश्वगंधा और आधा चम्मच सौंठ पाउडर मिलाकर पिएं। कब तक? 30 दिन लगातार। सावधानी, अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो अश्वगंधा की मात्रा 1/4 चम्मच रखें। यह चाय आपकी टांगों में तुरंत ताकत भर देगी। नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप यह चाय बनाना चाहते हैं या नहीं, अगर आप टांगों की कमजोरी के साथ जीना जारी रखेंगे। दूसरा उपाय, गर्म पानी में 1 चम्मच मेथी दाना और अजवाइन पाउडर मिलाकर पीना। दोस्तों, यह उपाय सीधे आपकी टांगों की जकड़न और ऐंठन को दूर करने वाला है। इसके लिए आपको आधा चम्मच मेथी दाना पाउडर और आधा चम्मच अजवाइन पाउडर चाहिए। 1 कप गर्म पानी लें, उबला हुआ, हल्का गुनगुना। उसमें मेथी और अजवाइन पाउडर डालकर अच्छी तरह घोल लें। इसमें आधा चम्मच शहद मिलाएं और सुबह खाली पेट धीरे धीरे पिएं। मेथी दाना आयरन, कैल्शियम और मैग्नीशियम से भरपूर है, जो खून की कमी दूर करता है, हड्डियों को मजबूत करता है और मांसपेशियों की ऐंठन को रोकता है। अजवाइन थाइमोल से भरपूर है, जो वात दोष को शांत करती है, जोड़ों के दर्द से राहत देती है और पाचन को दुरुस्त करके पोषक तत्वों के अवशोषण में मदद करती है। यह संयोजन टांगों की जकड़न को तोड़ता है और लचीलापन लाता है। डेली हेल्थ पोस्ट 2025 की एक स्टडी के मुताबिक मेथी और अजवाइन का नियमित सेवन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को 30% बढ़ा देता है और मांसपेशियों की ऐंठन के मामलों को 15 दिनों में 60% तक कम कर देता है। मेरी एक मरीज 72 वर्षीय श्रीमती शांति देवी एक गृहिणी थी। उनकी टांगों में इतनी जकड़न और रात की ऐंठन थी कि वह चैन से सो नहीं पाती थी। मैंने उन्हें यह पानी पीने की सलाह दी। शुरू में उन्हें मेथी का कड़वापन अच्छा नहीं लगा, लेकिन जब उन्होंने इसे 5 दिन लगातार पिया तो रात की ऐंठन गायब हो गई। 10 दिन बाद वह बोली, डॉक्टर साहब, अब मैं सुबह उठकर बिना दर्द के अपने घर का काम कर पाती हूँ और शाम को पार्क में टहलने जा पाती हूँ। उनकी सक्रियता लौट आना मेरे लिए बहुत सुखद था। आयुर्वेद कहता है कि मेथी दाना स्नेहन, लुब्रिकेशन गुण रखता है और अजवाइन वात कफ नाशक है। ये दोनों मिलकर स्तंभन शक्ति, सहारा देने की क्षमता बढ़ाते हैं। कैसे करें? रोज सुबह खाली पेट 1 कप गर्म पानी में आधा चम्मच मेथी पाउडर और आधा चम्मच अजवाइन पाउडर घोलकर पिए। कब तक? 25 दिन लगातार। सावधानी, अगर आपको डायबिटीज है तो शहद की जगह स्वीटनर का इस्तेमाल करें या बिना मिठास के ही पिए। यह पानी आपकी टांगों की जकड़न तोड़ देगा। नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप यह उपाय आजमाना चाहते हैं या नहीं, अगर आप जकड़न और ऐंठन के साथ जीना जारी रखेंगे। तीसरा उपाय, 1 गिलास गर्म दूध में 1 चम्मच सहजन के बीज पाउडर और गोंद कतीरा मिलाकर पीना। दोस्तों, यह उपाय सीधे आपकी हड्डियों की मजबूती और जोड़ों के चिकनेपन के लिए रामबाण है। इसके लिए आपको 1 चम्मच सहजन, मोरिंगा के बीजों का पाउडर और 1 चुटकी लगभग आधा चम्मच गोंद कतीरा चाहिए। 1 गिलास दूध गर्म करें, उसमें सहजन बीज पाउडर और गोंद कतीरा डालकर अच्छी तरह उबालें। जब दूध हल्का गाढ़ा हो जाए तो गैस बंद करें, ठंडा होने दें और फिर गुनगुना ही पिए। सहजन के बीज कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम का खजाना है, जो हड्डियों के घनत्व को बढ़ाते हैं और उन्हें टूटने से बचाते हैं। गोंद कतीरा एक प्राकृतिक लुब्रिकेंट है, जो जोड़ों के बीच की गद्दी, कार्टिलेज को मजबूत और चिकना बनाता है, जिससे चलते समय घुटनों में आवाज और दर्द नहीं होता।
यह संयोजन हड्डियों को स्टील जैसा मजबूत और जोड़ों को तेल लगे हुए हिंज की तरह चिकना बना देता है। हार्वर्ड हेल्थ 2025 की एक रिपोर्ट बताती है कि सहजन के बीज और गोंद कतीरा का नियमित सेवन हड्डियों के घनत्व को 45 दिनों में 25% तक बढ़ा सकता है और घुटनों के दर्द को 40% तक कम कर सकता है। मेरे एक मरीज 81 वर्षीय श्री नारायण जी एक रिटायर्ड अध्यापक थे। उनके घुटने इतने कमजोर और दर्दनाक हो गए थे कि वह 2 मंजिला सीढ़ियां चढ़ने में आधा घंटा लगाते थे। मैंने उन्हें यह दूध पीने की सलाह दी। शुरू में उन्हें गोंद कतीरा के चिपचिपेपन के बारे में संदेह था, लेकिन जब उन्होंने इसे रोज रात 10 दिन तक पिया तो उन्होंने महसूस किया कि सीढ़ियां चढ़ते समय घुटनों में चरचराहट कम हो गई है। 1 महीने बाद वह बोले, डॉक्टर साहब, आज मैं अपने पोते के साथ मंदिर की सीढ़ियां बिना रुके चढ़ गया। मेरे घुटनों में वो पुराना दर्द नहीं रहा। उनकी आंखों में आंसू देखकर मैं भी भावुक हो गया। आयुर्वेद कहता है कि सहजन बीज अस्थि संधान कर हड्डी जोड़ने वाला है और गोंद कतीरा श्लेष्मल लुब्रिकेटिंग गुण रखता है, जो संधियों जोड़ों को पोषण देते हैं। कैसे करें? रोज रात सोने से 1 घंटा पहले 1 गिलास गर्म दूध में 1 चम्मच सहजन बीज पाउडर और आधा चम्मच गोंद कतीरा मिलाकर पिए। कब तक? 45 दिन लगातार। सावधानी, अगर आपको कब्ज की शिकायत है तो गोंद कतीरा की मात्रा 1/4 चम्मच रखें। यह दूध आपकी हड्डियों को अंदर से फौलादी बना देगा। नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप यह दूध बनाना चाहते हैं या नहीं, अगर आप कमजोर हड्डियों और घुटनों के दर्द के साथ जीना जारी रखेंगे। चौथा उपाय, हल्के गर्म पानी में 1 चम्मच तिल और अलसी पाउडर मिलाकर पीना। दोस्तों, यह उपाय आपकी टांगों की नसों और मांसपेशियों को पोषण देकर उनकी जकड़न तोड़ने वाला है। इसके लिए आपको आधा चम्मच काले तिल का पाउडर और आधा चम्मच अलसी फ्लैक्स सीड का पाउडर चाहिए। 1 गिलास हल्का गर्म पानी लें, उसमें तिल और अलसी पाउडर डालकर अच्छी तरह घोल लें। इसे दिन में किसी भी समय, खासकर दोपहर के भोजन के 1 घंटे बाद पिए। काले तिल कैल्शियम, कॉपर और जिंक का शक्तिशाली स्रोत है, जो नसों को मजबूत बनाते हैं और मांसपेशियों के संकुचन में मदद करते हैं। अलसी ओमेगा 3 फैटी एसिड और लिग्नन से भरपूर है, जो जोड़ों की सूजन कम करती है, रक्त प्रवाह को बेहतर बनाती है और नसों में लचीलापन लाती है। यह संयोजन टांगों की सुन्नपन और झंझनाहट को दूर करके उनमें रक्त का संचार बढ़ाता है। दिल्ली हेल्थ पोस्ट 2025 की एक स्टडी के मुताबिक तिल और अलसी के नियमित सेवन से परिधीय न्यूरोपैथी, पैरों की नसों की कमजोरी के लक्षण 30 दिनों में 55% तक कम हो जाते हैं और मांसपेशियों की सहन शक्ति 35% बढ़ जाती है। मेरी एक मरीज 76 वर्षीय श्रीमती लीलावती देवी एक रिटायर्ड नर्स थीं। उनके पैरों में इतनी झंझनाहट और सुन्नपन था कि वह लंबे समय तक खड़ी नहीं रह पाती थीं। मैंने उन्हें यह पानी पीने की सलाह दी। शुरू में उन्हें तिल के तेलिया स्वाद की आदत नहीं थी, लेकिन जब उन्होंने इसे 7 दिन लगातार पिया तो झंझनाहट में कमी आनी शुरू हो गई। 20 दिन बाद वह बोलीं, डॉक्टर साहब, अब मैं रसोई में खड़े होकर खाना बना सकती हूँ और मेरे पैर सुन्न नहीं होते। उनकी स्वतंत्रता लौट आना मेरे लिए एक बड़ी खुशी थी। आयुर्वेद कहता है कि तिल वातहर और बल्या है, जबकि अलसी स्नेहन और बृहण गुण रखती है। ये दोनों मिलकर मांस और मज्जा धातु को पोषण देते हैं। कैसे करें? रोज दोपहर 2 से 3 बजे के बीच 1 गिलास गुनगुने पानी में आधा चम्मच तिल पाउडर और आधा चम्मच अलसी पाउडर घोलकर पिए। कब तक? 40 दिन लगातार। सावधानी, अगर आपका पेट ठंडा रहता है या कफ प्रकृति है तो पानी को अच्छी तरह गुनगुना करके ही पिए। यह पानी आपकी टांगों की नसों को जीवंत कर देगा। नीचे कमेंट में हाँ लिखे अगर आप यह उपाय आजमाना चाहते हैं या नहीं, अगर आप सुन्नपन और झंझनाहट के साथ जीना जारी रखेंगे। 5वां उपाय, गर्म हर्बल चाय में 1 चम्मच गिलोय और दारू हल्दी पाउडर मिलाकर पीना। दोस्तों, यह आखिरी उपाय आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और टांगों की सूजन व दर्द को जड़ से खत्म करने वाला है। इसके लिए आपको आधा चम्मच गिलोय गुड़ुची का पाउडर और आधा चम्मच दारू हल्दी दारू हरिद्रा का पाउडर चाहिए। 1 कप पानी में तुलसी की कुछ पत्तियां और अदरक का एक टुकड़ा डालकर हर्बल चाय बनाएं। जब यह उबल रही हो तब इसमें गिलोय और दारू हल्दी पाउडर डाल दें। 2 मिनट उबालें, छान लें और गर्म गर्म पिएं। गिलोय एक शक्तिशाली इम्यूनोमॉड्यूलेटर है जो शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है और जोड़ों के दर्द व सूजन को कम करता है। दारू हल्दी एक प्राकृतिक एंटी इन्फ्लेमेटरी है जो विशेष रूप से हड्डियों और जोड़ों के दर्द के लिए रामबाण मानी जाती है और गठिया के लक्षणों को कम करती है। यह संयोजन टांगों में जमा हुआ दर्द और सूजन बाहर निकालता है।
एम्स 2025 की एक गोपनीय रिसर्च के अनुसार गिलॉय और दारू हल्दी का संयोजन जोड़ों की सूजन के मार्करों को 21 दिनों में 50% तक कम कर सकता है और चलने की गति व दूरी को 40% तक बढ़ा सकता है। मेरे एक मरीज 83 वर्षीय श्री चंपक लाल जी एक रिटायर्ड पत्रकार थे। उनकी टांगों में लगातार सूजन और दर्द रहता था, जिसके कारण वह अपने घर के बरामदे तक में टहल नहीं पाते थे। मैंने उन्हें यह चाय पीने की सलाह दी। शुरू में उन्हें दारू हल्दी का कड़वापन अच्छा नहीं लगा, लेकिन जब उन्होंने इसे 5 दिन लगातार पिया तो टांगों की सूजन कम होनी शुरू हो गई। 15 दिन बाद वह बोले, डॉक्टर साहब, आज मैं अपने बगीचे तक चला गया और वापस आया बिना किसी के सहारे के। मेरी टांगें हल्की लग रही हैं। उनका साहस लौट आना मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम था। आयुर्वेद कहता है कि गिलॉय रसायन रिजुविनेटिंग है और दारू हल्दी शोथहर सूजन कम करने वाली है। ये दोनों मिलकर अमा विषैले तत्व को शरीर से निकालते हैं। कैसे करें? रोज शाम 5 बजे के बाद 1 कप हर्बल चाय में आधा चम्मच गिलॉय पाउडर और आधा चम्मच दारू हल्दी पाउडर मिलाकर पिए। कब तक? 30 दिन लगातार। सावधानी, अगर आपको लो ब्लड प्रेशर की समस्या है तो गिलॉय की मात्रा 1/4 चम्मच रखें। यह चाय आपकी टांगों से सूजन और दर्द को स्थायी रूप से दूर कर देगी। नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप यह चाय बनाना चाहते हैं या नहीं, अगर आप टांगों की सूजन और दर्द के साथ जीना जारी रखेंगे। दोस्तों, ये थे वो 5 प्रभावी उपाय: अश्वगंधा सौंठ चाय, मेथी अजवाइन पानी, सहजन गोंद कतीरा दूध, तिल अलसी पानी और गिलॉय दारू हल्दी चाय, जो सिर्फ 1 चम्मच की मात्रा में आपकी चाय या पानी में मिलाकर पीने से आपकी टांगों में घोड़ों जैसी ताकत और लोहे जैसी मजबूती लौटा देंगे। एम्स 2025 की रिपोर्ट कहती है कि इन प्राकृतिक पाउडर्स के नियमित सेवन से बुजुर्गों की मांसपेशियों की ताकत 60 दिनों में 50% तक बढ़ाई जा सकती है। हड्डियों के टूटने का खतरा 70% तक कम किया जा सकता है और चलने की दूरी दोगुनी की जा सकती है। इन उपायों ने हजारों बुजुर्गों को व्हीलचेयर और लाठी के सहारे से मुक्ति दिलाई है। अब मैं आपको 3 आयुर्वेदिक आदतें बताता हूं जो इन उपायों के असर को और गहरा कर देंगी। पहली आदत, रोज सुबह खाली पेट 10 मिनट धूप में बैठें। इससे विटामिन डी मिलेगा जो कैल्शियम के अवशोषण के लिए जरूरी है। दूसरी आदत, रोज शाम 5 मिनट पैरों की मालिश सरसों के गर्म तेल से करें। इससे रक्त संचार बेहतर होगा और मांसपेशियां मजबूत होंगी। तीसरी आदत, रात को सोते समय तकिए के बजाय पैरों के नीचे एक मोटा कपड़ा रोल करके रखें ताकि पैर हल्के ऊंचे रहे। इससे पैरों में रक्त जमा नहीं होगा और सूजन नहीं आएगी। क्या करें? इन 5 उपायों में से कम 1 को आज से ही शुरू कर दें। अगर समस्या ज्यादा है तो अश्वगंधा सौंठ चाय और सहजन गोंद कतीरा दूध एक साथ ले सकते हैं। एक सुबह एक रात अपनी दिनचर्या में यह छोटे छोटे बदलाव लाकर देखें और महसूस करें कि कैसे 15 दिनों में ही आपकी टांगों में हल्कापन और ताकत आ जाती है। अपने परिवार के हर बुजुर्ग तक यह जानकारी जरूर पहुंचाएं ताकि हर कोई बिना दर्द और सहारे के स्वतंत्र रूप से चल फिर सके। नीचे कमेंट में जरूर बताएं इन 5 उपायों में से आप कौन सा पहले आजमाएंगे। क्या आप इन्हें अपने माता पिता या दादा दादी के लिए बनाएंगे? अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें